hello everyone, today's myself Ayush Shalatika from Team Infinity। तो आज मैं एक बढ़िया सा सवाल लेके आया हूँ आपके सामने, जो कि दिखने में बहुत ही बड़ा है, लेकिन आंसर निकालने में ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो देखेंगे क्वेश्चन की तरफ आक्रमण करते हैं। तो इतना बड़ा पैराग्राफ है, सिंपली बताना चाहेंगे तो वो पूछ रहे हैं कि M2 by M1 का रेशियो जब M2 मास ऑफ M2 मतलब एक बॉडी मास M2 का जब नीचे आएगा फर्स्ट पार्ट, जब ऊपर जाएगा सेकेंड पार्ट, और जब M2 इज एट रेस्ट। और उन्होंने बोला है कि मास ऑफ थ्रेड एंड फ्रिक्शन द पुली एंड मास ऑफ द पुली आर नेग्लिजिबल। तो चलिए फर्स्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। केस वन क्या बोल रहा है, जब M2 स्टार्ट्स कमिंग डाउनवर्ड्स तब M2 by M1 का रेशियो बताना है। तो M2 इज कमिंग डाउन, तो पहला तो इस डायग्राम का एफबीडी बना लेंगे। यहां पर लग रहा है M1G साइन अल्फा, नीचे लग रहा है M1G कॉस अल्फा नॉर्मल, नीचे M2G टेंशन एंड टेंशन। तो यहां पर हम देख सकते हैं टेंशन इंटरनल है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो जब M2 नीचे जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन नीचे डाउनवर्ड होगा, तो M2G, तो थोड़ा लॉजिक लगाओ, अगर मुझे M2G नीचे जा रहा है और उन्होंने ये भी बोला है कि फ्रिक्शन है, तो ऊपर जा रहा है बॉडी मास, तो इसका मतलब फ्रिक्शन नीचे, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे चुका है हमें K। तो एक मुझे बताओ, जब मुझे M2G नीचे लाना है तो this should be greater than this, right? Yes. तो M2G should be greater than M1, मतलब यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है? M1G साइन अल्फा और नीचे प्लस फ्रिक्शन। ठीक है, तो जब हम यहां पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आयुष, अगर वहां पे हम ग्रेटर देन इक्वल टू साइन लगा देंगे तो क्या होगा? ठीक है, देखो सर क्या बोल रहा है, अगर हम यहां पर इक्वल साइन लगा दे, तो अगर इक्वल साइन लगा दे तो M2G बराबर हो जाएगा M1 साइन अल्फा प्लस फ्रिक्शन दैट इज K। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम, यानी M2G नीचे नहीं आ पाएगा, तो इसलिए हम इक्वल टू साइन नहीं लगाएंगे। ओके, तो M2G सब इस तरफ लेके आएंगे, ये हो जाएगा M1G साइन अल्फा माइनस फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन 0। तो फ्रिक्शन का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? K। तो आयुष, के तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, हम फ्रिक्शन को के से कैसे रिप्लेस कर रहे हैं? वही तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का वैल्यू तो नॉर्मल इनटू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हाँ होगा वही तो, ना? आगे आगे लिखूंगा ना। अच्छा सॉरी, म्यू इनटू नॉर्मल, वही ना। हाँ। तो के इंटू नॉर्मल आएगा ना? वही तो। तो वहां पे तूने तो बस एफ को के लिखा है। म्यू इनटू नॉर्मल, म्यू तो के है। हाँ ठीक है, K इनटू नॉर्मल। ठीक है, तो M2G माइनस M1G साइन अल्फा माइनस K, नॉर्मल का वैल्यू, तो अभी इक्विलिब्रियम पे नॉर्मल का वैल्यू M1G cos अल्फा should be greater than 0। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है M2 by M1 का रेशियो, तो हम कैसे ला सकते हैं? तो एक काम करेंगे, डिवाइड बाय M1, पहले काम करेंगे G कॉमन ले जाएंगे, तो M2 माइनस M1 साइन अल्फा माइनस K M1 cos अल्फा, तो ये तो उधर जाके 0 हो जाएगा,
तो बचेगा हमें अभी m2/m1 का रेशियो चाहिए, तो डिवाइड बाय m1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा m2/m1 माइनस m1 कैंसिल, तो साइन अल्फा माइनस k cos अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 0। पूछा गया है m2/m1 का रेशियो, तो ये दोनों उस तरफ ढकेलेंगे, तो m2/m1 शुड बी ग्रेटर देन साइन अल्फा प्लस k cos अल्फा। सो दिस विल बी द फर्स्ट आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। तो रेशियो पूछा गया था, तो m2/m1 आ चुका है। तो अब हम निकालेंगे जब when m2 starts going upward, that is case 2। तो अभी m2 ऊपर जा रहा है, अभी m2 ऊपर जा रहा है, तो इसके लिए एक एफपीडी बनाएंगे फिर से। यहां पर लगेगा m1g cos अल्फा, पर लगेगा नॉर्मल, नीचे लगेगा m1g sin अल्फा। फर्स्ट केस में फ्रिक्शन नीचे लग रहा था क्योंकि बॉडी ऊपर जा रहा था, लेकिन अब सेकंड केस में बॉडी नीचे स्लाइड कर रहा है, यानी फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, दैट इज k इंटू नॉर्मल। ठीक है, और सेकंड बॉडी के लिए तो नीचे लग रहा है m2g, तो भी m2 ऊपर जा रहा है, इसका मतलब दिस एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस। ठीक है, तो इक्वेशन लिखूंगा, ये देखो पहले, तो m1g sin अल्फा माइनस, क्योंकि फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो m1g sin अल्फा माइनस फ्रिक्शन, दैट इज k इंटू नॉर्मल शुड बी ग्रेटर देन m2g। ठीक है, तो अब सब इस तरफ लेके आएंगे, फिर से m1g sin अल्फा माइनस नॉर्मल का वैल्यू, फिर से m1g cos अल्फा हो जाएगा, m1g cos अल्फा माइनस m2g शुड बी ग्रेटर देन 0। फिर से g कॉमन लेंगे, फिर सब कैंसिल हो जाएगा, फिर से m1 से डिवाइड करेंगे, तो बचेगा sin अल्फा माइनस k cos अल्फा माइनस m2/m1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो फिर से m2/m1 का रेशियो, तो ये हो जाएगा sin अल्फा माइनस k cos अल्फा शुड बी ग्रेटर देन m2/m1। So this will be the answer for the second part। देखो, जब नीचे जा रहा था बस एक डिफरेंस है, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा प्लस यानी इंक्रीज हो जाएगा, और लेकिन जब ऊपर जा रहा है m2/m1 का रेशियो घटेगा। तो अभी थर्ड केस के लिए आप ही बताओ लॉजिक लगा के। उन्होंने पूछा है व्हेन दी व्हाट इज द रेशियो ऑफ m2/m1 व्हेन ब्लॉक m2 इज एट रेस्ट, तो व्हाट विल बी इट्स रेंज। फिक्स्ड वैल्यू आएगा ना, फिक्स वैल्यू तो आएगा, लेकिन तुम्हें आंसर बोर्ड पर दिखा है, तो ये आएगा रेंज बताओ कहां से कहां आएगा। उन दोनों के बीच में आएगा। यस एग्जैक्टली। हाँ। देखो, नीचे जा रहा है तब ये वैल्यू आएगा, ऊपर जा रहा है तो ये वैल्यू आएगा, तो जब रेस्ट में आएगा एक तो इसका और इसका, इन दोनों के बीच में आना चाहिए। हाँ। सही है, तो केस 3 बनेगा हमारा when it is at rest। तो m2/m1 will lie between sin अल्फा माइनस k cos अल्फा
साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा। तो ये थे तुम्हारे इस क्वेश्चन के आंसर्स, जो कि बहुत ही आसान थे। तो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क। उसमें फिक्स वैल्यू आना तो चाहिए ना। हाँ, फिक्स वैल्यू आएगा, लेकिन देखो, मूविंग अपवर्ड एंड मूविंग गोइंग डाउनवर्ड एंड गोइंग अपवर्ड ऑफ मास m2 डिपेंड्स ऑन अल्फा एज वेल एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज फ्रिक्शन। तो हमें क्वेश्चन में फ्रिक्शन का वैल्यू दिया नहीं है और थीटा का वैल्यू भी नहीं दिया है, तो बेसिकली आना तो चाहिए, लेकिन अगर वैल्यू दिए रहेंगे तो ऑब्वियसली आना तो चाहिए। नो, इफ इट इज एट रेस्ट देन इक्वेट कर सकते हैं ना। mg नीचे लगेगा, m2g ओके, इक्वल्स टू उसका फ्रिक्शन प्लस वो sin alpha हाँ, plus फ्रिक्शन। friction. So I guess we'll get exact value. आ तो रहा है, लेकिन अगर m2 का m1 का रेशियो इससे ज्यादा आएगा तो स्लाइड नहीं करेगा वो। पर स्लाइड तो ना उस पर थोड़ी डिपेंडेंट है, वो तो बस एक रेशियो है ना m2 और m1 का। देखो यहाँ पर तो देखा, यहाँ पर तो बड़ा है लेकिन यहाँ पर इक्वल टू आ रहा है, इसका मतलब तो वहां पे वो नीचे जा रहा है, हम्म तो दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। हम्म नहीं, वो बस ग्रेटर देन है। हम्म तो जब तू इक्वल टू करेगा तो वो तो रेस्ट पे ही रहेगा ना। हाँ, तो वैसे करेगा तो यहाँ पर भी आना चाहिए, फिर माइनस पे भी आना चाहिए ना। क्यों? ग्रेटर देन मतलब वो नीचे, हाँ वैसे तो वहां पर भी आना तो चाहिए था। हम मास के रेशियो को उसके बीच में आता करके क्यों बोल रहे थे? किसके? थर्ड वन। अभी m2 मास m2 नीचे जा रहा है, तब रेशियो क्या है वो। ये है। तो मास m2 फिर ऊपर जा रहा है, ओके इसका मतलब रेशियो ये आया, रेशियो ये आया। ओके। तो अगर इन दोनों के बीच में रहेगा तो ऊपर भी नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा ना। अच्छा, एग्जैक्ट वैल्यू तो आ रहा है, लेकिन तो वो तो उन दोनों के बीच में ही तो है। आई थिंक एक्सेलरेशन पर भी कुछ डिपेंड कर रहा है, बिकॉज उसमें बिटवीन आ रहा है, हाँ। बट वी डोंट नो एग्जैक्ट exact, Yes. so it's a range. यस So I think it will depend ऑन द एक्सेलरेशन। नहीं, पर आई थिंक द आंसर इज ऑलरेडी करेक्ट, बिकॉज वहां पे जो है रेशियो इज ग्रेटर देन दैट, तो उसके इक्वल होगा तो उसके उससे कम ही होगा। हाँ। और इधर भी उससे कम आ रहा है, तो यही होगा ना फिक्स्ड वैल्यू। सही है यार। सही है, सही है, सही है। लेकिन एक्सेलरेशन वाला कुछ उन्होंने डेटा नहीं दिया ना, लेकिन सही तो है, क्योंकि देख सबसे कम वैल्यू कौन सा है? साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा।
तो वो उससे तो बड़ा आएगा, हम्म, उससे बड़ा आएगा, पर साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा से छोटा आएगा। हाँ और ये जो है पहले का जब वो नीचे जा रहा है हम्म, तो उसके रेशियो में हमें आया था साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा से बड़ा होगा। है। तो साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा अगर एग्जैक्ट आएगा तो वो तो उससे छोटा ही होगा। हाँ और अपना लोएस्ट जो तो वो तो साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा के है, cos alpha है। तो उससे तो बड़ा ही है। हाँ तो उसके बीच में आया ना यार, सही है। क्या आई डिडंट फॉलो। अच्छा, कि जब वो M2 नीचे जा रहा है तो तभी हमें उसका रेशियो आया साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा से ज़्यादा। तो अगर हमें कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे उसका रेशियो साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा आया तो वो तो उससे छोटा ही है। नाउ वी मूव टू सेकंड केस, वहाँ पे साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा, उस टाइम पे M2 ऊपर जा रहा है। तो हमें जब वो कांस्टेंट है तभी हमें वैल्यू मिला है साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा, दैट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा। तो वो वैल्यू तो फिर से साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा और साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा के बीच में आया ना, तो आंसर इज राइट।